मैं तेजस्वी यादव, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। उसको वो बस ये देखे कि वो काम जितना करता है क्या उस हिसाब से उसकी सैलरी है। लेकिन बार बार हम कंपनी से गुहार लगाएं सर, हम लोग का पेमेंट 6500 में कैसे गुजारा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। इस वक्त हम राबरी आवास के सामने मौजूद हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि मेरी सरकार जैसे ही बनी तो हम पहली कैबिनेट में पहली कलम से हम युवाओं को 10 लाख रोजगार देंगे। इसी पे युवाओं की जो है अब नई महागठबंधन की सरकार बनी है और अब जो है युवाओं को जो है उम्मीद भी जगी है कि हमें तेजस्वी यादव से पूरी उम्मीद है कि हमें रोजगार मिलेगा। इसी बीच जो है हम आपको बता दें कि लगातार जो है एएनएम के बीएससी के छात्र यहाँ आते हैं और अपनी नौकरियों की मांग को लेकर के जो है उनसे मिलना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि हमें जो है जल्द से जल्द नौकरियां मिले। और इसी बीच हम जो है टेक्नीशियन के छात्र आए हुए हैं, ये लैब टेक्नीशियन के छात्र हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि किन मांगों को लेकर के तेजस्वी यादव से मिलने आए हुए हैं। क्या लग रहा है आपको तेजस्वी यादव से? किन मांगों को लेकर आए हुए तेजस्वी यादव से मिलने, क्या लग रहा है? यहाँ पे हम लोग को मांग यही है सरकार से, हम लोग अपील यही करने आए हैं कि हम लोग जो है एक लैब टेक्नीशियन हैं जो पीओसीटी के अंतर्गत हैं और पीओसीटी बीएसएमआईसीएल के अंतर्गत कॉन्ट्रेक्चुअल है, उसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का पेमेंट मतलब जो है पर मंथ के हिसाब से 6500 रुपये दिए जाते हैं। तो श्रीमान हमको इसी चीज़ को लेकर हमको अनुरोध है। क्यों आए हैं तेजस्वी यादव से मिलने, किन मांगों को लेकर? तेजस्वी यादव जी से हम लोग इसलिए मिलने आए हैं कि हमारे जो पीओसीटी के जो अंतर्गत हम लोग सारे कार्यरत हैं, इनको हमें सामान्य कार्य सामान्य वेतन दिया जाए ताकि हम अपना जो 6500 का जो सैलरी मिल रही है इनको थोड़ा इंक्रीज करे वो, और हम लोगों की बातों पे भी ध्यान दें। आइए, क्या कहेंगे तेजस्वी यादव से आप लोग मिलने आए, क्या उम्मीद है आप लोगों को? जी, मैं तेजस्वी यादव, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी मतलब काम करता है, जो भी कर्मचारी हो, चाहे वो जिस डिपार्टमेंट का हो, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, मतलब कहीं का भी हो, उसको वो बस ये देखे कि वो काम जितना करता है क्या उस हिसाब से उसकी सैलरी है। अगर वो काम सही ढंग से कर रहा है, उसकी सैलरी वैसा नहीं है, तो वो तो काम छोड़ेगा। आप लोग ऑलरेडी जॉब में हैं? जी, हम जॉब में हैं और हम सरकारी अस्पताल में पीओसीटी कंपनी के तहत एक लैब टेक्नीशियन के रूप में काम करते हैं, जो कि हमारी सैलरी 6.5 7.5 यही हमारी सैलरी है। और हमारी टाइमिंग है 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक, नहीं तो 11 से लेकर 7, ये हमारी टाइमिंग है। और हम लोग इस टाइम पे प्रॉपर अपने यूपीएचसी पे पहुंच जाते हैं और इतना काम करते हैं हम लोग, और फिर भी हमारी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, और प्लस में हम लोग को छुट्टी भी ढंग का नहीं मिलता, और काम करने के बावजूद हमारी सैलरी भी काट ली जाती है। तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद है कि हम उनसे बस यही उम्मीद करते हैं, सामान्य कार्य सामान्य बजे तक, नहीं तो 11 से लेकर 7, ये हमारी टाइमिंग है। और हम लोग इस टाइम पे प्रॉपर अपने यूपीएचसी पे पहुंच जाते हैं और इतना काम करते हैं हम लोग, और फिर भी हमारी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, और प्लस में हम लोग को छुट्टी भी ढंग का नहीं मिलता, और काम करने के बावजूद हमारी सैलरी भी काट ली जाती है। तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद है कि हम उनसे बस यही उम्मीद करते हैं, सामान्य कार्य सामान्य वेतन, क्योंकि उनको खुद पता है कि एक महिला जब फील्ड में आती है तो वो घर को देखते हुए वो जॉब में आती है, तो उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा। तो बस उनसे मेरी यही विनती है कि वो हमारी बात को सुने। थैंक यू। यहाँ पे तेजस्वी यादव से हम लोग का ये उम्मीद है, मान लीजिए हम लोग एक बीएमएसआईसीएल के दर अनुबंधित एजेंसी एक पीओसीटी सर्विस है, ये लखनऊ की कंपनी है जो हमारे बिहार में मान लीजिए बीएमएसआईसीएल के दर के अनुबंधित है। ये हम जो एलटी को ये अपने अंदर मान लिए बहाल लिया है, लेकिन हम लोग का 2 साल अप्रॉक्स 2 साल से ज़्यादा हम लोग काम कर चुके हैं, लेकिन बार बार हम कंपनी से गुहार लगाएं सर, हम लोग का पेमेंट 6500 में कैसे गुजारा होगा। 6500 में सर हम लोग का तेल भाड़ा भी नहीं पुर पाता है, ना घर का मान लिए स्थिति सुधर पाता है। तो बार बार हमने कंपनी से ये चीज़ रिक्वेस्ट की है, सर हमें सैलरी में बढ़ावा दीजिए। एक मजदूर एक्ट लेबर के तहत भी एक मान लीजिए मजदूर का 300 कुछ रुपया मान लीजिए है, लेकिन हम लोग का इतना ग्रेजुएट पढ़ लेके इतना पीछे मान लीजिए, लेकिन उसका मान लीजिए हम लोग का उसे कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए 6500 रुपया में हम लोग का गुजारा नहीं है। तो हमने मान लीजिए तेजस्वी यादव जी से मान लीजिए स्वास्थ्य मंत्री से इस उम्मीद से मिलने के लिए आए हैं कि वो मान लीजिए ये जो पीओसीटी से जितने भी एलटी हैं वो उनको अपने संविदा स्तर पे मान लीजिए उनको रखे, क्योंकि हम लोग का जो प्रोसेसिंग हुआ है उसी के अंतर्गत प्रोसेस हुआ। जब हम लोग मान लिए योगदान करने के तो वही प्रोसेस था जो सेम अगला जो गवर्नमेंट एलटी है
सीएस के पास गए, सीएस सरकारी लेटर बना के दिए। उसके बाद हमने प्रभारी के पास गए, वो भी हमें लेटर बना के दिए। उसके बाद अपने एडिशनल को जाके पोस्टिंग किए, तो सेम कंडीशन वही था। तो आपने देखा कि ये टेक्नीशियन के जो है जॉब, टेक्नीशियन में जॉब करते हैं और ये तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं। इनकी सैलरी कम है इन बातों को लेकर के, और इनका जो ड्यूटी आवर है वो भी कहीं ना कहीं अधिक है। इन्हीं मांगों को लेकर ये तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं और ये लोग चाहते हैं कि हमें जल्द अस्थायी किया जाए। तो अभी तक के लिए इतना ही। लगातार खबर बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद। एक बात और